हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल स्टडी विद परवीन। तो गाइस, समाजशास्त्र के बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन की एक सीरीज़ है जिस पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षा हॉल में ये नॉर्मल से क्वेश्चन भी हमें काफ़ी मुश्किल में डाल देते हैं। तो आइए आज हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला है, समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। ए है समाज को समझना, बी है समाज में घटित होने वाली भावी घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, सी है समाजों में घटनाओं पर नियंत्रण, और डी है समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। तो यहाँ पर आपका वाला ऑप्शन सही है, समाज को समझना। देखिएगा, इस समाजशास्त्र समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति जिन 3 मौलिक प्रश्नों पर हुई है, उन प्रश्नों के उत्तर हम तभी दे पाएंगे जब हम समाज को भलीभांति समझेंगे। उन प्रश्नों में सबसे पहला है, समाज क्यों और कैसे बनते हैं। तो समाज क्यों और कैसे बनता है, इस प्रश्न का उत्तर हम जब तक समाज को नहीं समझ पाएंगे, समाज का अध्ययन ठीक ढंग से नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं दे सकते। दूसरा प्रश्न है, समाज क्यों और कैसे अस्तित्व में रहते हैं, और तीसरा है, समाज क्यों और कैसे परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर समाज का मुख्य उद्देश्य समाज को समझना ही है। समाज को समझना समाज का मुख्य उद्देश्य ही नहीं, बल्कि समाज को समझना समाज का प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जा सकता है, वह था। समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम पश्चिमी दार्शनिक, तो यहाँ पर ऑप्शन है प्लेटो, सोक्रेटिस, सी है थॉमस एक्विन्स, और डी है अगस्त कॉन्त। तो ये अगस्त कॉन्त ही आपका ऑप्शन डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क का अध्ययन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है मैक्स वेबर, बी है मैकाइवर, सी है हाबहाउस, और डी है सोरोकिन। यहाँ पर हाबहाउस सी वाला ऑप्शन सही है। हाबहाउस ने ही कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है, यानी मानव के मस्तिष्क में जो अंतःक्रियाएँ चल रही हैं उन्हीं का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र का अध्ययन विषय है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चौथा है कि समाज वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया है। इसमें ऑप्शन है अगस्त कॉन्त, बी है अल्बर्ट स्पेंसर, सी है इमाइल दुर्खीम, और डी है मैक्स वेबर। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही है, अगस्त कॉन्त। अगस्त कॉन्त ही ने सर्वप्रथम सबसे पहले समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य जो सामाजिक विज्ञान थे उनकी विषय वस्तु से पृथक किया, और ये बताया कि समाजशास्त्र के अंतर्गत इन विषयों का अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त कॉन्त ने समाजशास्त्र के मुख्य भाग बताए हैं, जिसमें ऑप्शन है ए है सामाजिक भौतिक स्थितिकी, और बी है सामाजिक गतिकी। देखिए, यहाँ पर गलती से सामाजिक भौतिकी आ गया था, यहाँ पर रहेगा सामाजिक गतिकी। ठीक, और सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, और डी है सामाजिक वानिकी। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों। अगस्त कॉन्त ने समाजशास्त्र के मुख्य 2 भाग बताए हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है सामाजिक स्थितिकी और दूसरा है सामाजिक गतिकी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया है। हमारा ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी कार्ल मार्क्स, और डी इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही है, इमाइल दुर्खीम। सर्वप्रथम इमाइल दुर्खीम ने ही समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने परिवार से राज्य तक की संस्था का अध्ययन समाजशास्त्रियों का कार्य बताया है। यानी समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र के अंतर्गत परिवार से लेकर राज्य तक की संस्थाओं का अध्ययन आता है। ये बात कही है ए अगस्त कॉन्त, बी स्पेंसर, सी मैक्स वेबर, और डी इन सभी ने। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, यानी अगस्त कॉन्त, स्पेंसर और मैक्स वेबर, इन तीनों ने इस बात को कहा है कि परिवार से लेकर राज्य तक की संस्थाओं का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ।
इसमें हमारे 4 ऑप्शन हैं, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, बी औद्योगिक क्रांति के बाद, सी प्रथम विश्व युद्ध के बाद और डी द्वितीय विश्व युद्ध के पास। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1789 में, और उसी के आसपास या इससे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, द्वितीय विश्व युद्ध बाद में हुआ है, और प्रथम विश्व युद्ध हुआ है 1914 में। बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में ही समाजशास्त्र विषय का स्नातक स्तर पर अध्ययन कार्य प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेस्टेहन एक शब्द है जिसका अर्थ है अंतर्दृष्टि, समझना। इसे लिया गया है, ए है ऑप्शन स्पेनिश, बी है जर्मन, सी है डच और डी है स्वीडिश। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, जर्मन। वेस्टेहन जर्मन भाषा का शब्द है। देखिए, अपने अध्ययन में वेस्टेहन पद्धति का प्रयोग मैक्स वेबर ने किया है, अन्य विद्वानों ने भी किया है। मैक्स वेबर का कहना है कि कर्ता द्वारा सामाजिक क्रिया का जो अर्थ लगाया जा रहा है, उसी अर्थ में उस क्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए, न कि वस्तुनिष्ठ तरीके से, बल्कि मैक्स वेबर ने व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्यों में निम्न में से कौन सा गुण होता है? ए है ऑप्शन हमारा जटिलता का, बी है सरलता का, सी है स्थिरता का और डी है तटस्थता का। तो सामाजिक तथ्यों में जटिलता का गुण पाया जाता है। सामाजिक घटनाएं जितनी भी हैं वो निरंतर परिवर्तनशील हैं और वो काफ़ी जटिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र 2 भाषाओं की अवैध संतान है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जे.एस. मिल, बी है बीरस्टीड, सी है स्पेंसर और डी है दुर्कीम। तो यहाँ पर बीरस्टीड, बी वाला ऑप्शन सही है। देखिए, बीरस्टीड ने समाजशास्त्र सोशियोलॉजी को 2 भाषाओं की अवैध संतान बताया है। इसके पीछे कारण क्या है हम जान रहे हैं। हमारा सोशियोलॉजी शब्द जो है हमारा ये सोशियोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है हमारा लैटिन और दूसरा है ग्रीक। ठीक, यही कारण है कि बीरस्टीड ने सोशियोलॉजी को यानी समाजशास्त्र को 2 भाषाओं की अवैध संतान बताया है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैयक्तिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, कथन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, कथन है। ऑप्शन दिया गया है आगस्ट कॉन्त, बी है माइकायो रैम्पेज, सी है क्यूबर और डी है जॉर्ज सीमेन। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। क्यूबर ने ही कहा है कि समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट बीरस्टीड ने समाजशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए इसे किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो देखिए, ऑप्शन दिया गया है ए व्यवहारिक विज्ञान, बी विशुद्ध विज्ञान, सी वास्तविक विज्ञान और डी आदर्श विज्ञान। तो हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है, विशुद्ध विज्ञान। देखिए, बीरस्टीड ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर 6 तथ्य दिए हैं, जिसमें इन्होंने ये बात कही है कि समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। तो यहाँ पर व्यवहारिक उन्होंने नहीं बताया बल्कि विशुद्ध बताया है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। स्वरूपात्मक संप्रदाय, देखिए समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर विद्वान 2 खेमों में बटे हुए हैं, जिनमें एक है समन्वयात्मक और एक है स्वरूपात्मक। अगला है स्वरूपात्मक। ठीक, ये 2 संप्रदाय हैं, महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। और आपका क्वेश्चन है
कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, जिसमें जॉर्ज सिमैल ये भी स्वरूपों पर बल देते हैं, वीरकांत ये भी देते हैं। जिन्सबर्ग ये नहीं है। मैक्स वेबर भी यानी कि जॉर्ज सिमैल, वीरकांत और मैक्स वेबर तीनों विद्वान ये मानकर चलते हैं और इस बात पर बल देते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का निम्न विभाजन किसने दिया है? समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का निम्न विभाजन किसने दिया है? तो यहाँ पर सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है उसको इन 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। ऑप्शन दिया गया ए हाबहाउस, बी है दुर्खीम, सी है वेबर और डी है कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर आपका दुर्खीम बी वाला ऑप्शन सही है। दुर्खीम ने ही समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है? ऑप्शन दिया गया है ए दुर्खीम, बी है वीरकांत, सी है जॉर्ज सिमैल और डी है वान वीज। तो डी वाला ऑप्शन सही है। वान वीज ने ही सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का अध्ययन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में किस विद्वान ने भेद किया है? सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु। देखिए, प्रत्येक चीज़ का एक स्वरूप होता है, एक बाह्य आकृति होती है और एक उसके अंदर का मटेरियल होता है जो उसमें भरा जाता है। तो जॉर्ज सिमैल ए ऑप्शन है, बी है वान वीज, सी है दुर्खीम और डी है गिन्सबर्ग। तो यहाँ पर जॉर्ज सिमैल वह विद्वान है जिसने ये कहा है कि सामाजिक संबंधों, जिस तरह प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक चीज़ का एक बाह्य रूप होता है और एक उसका आंतरिक रूप होता है, एक बाह्य रूप होता है और एक उसका आंतरिक रूप होता है, जो चीज़ उसके अंदर भरी हुई होती है। ठीक उसी तरह इन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों का भी उसी तरह से 2 रूप है, एक उसकी बाह्य आकृति है वो कुछ भी हो और एक उसके अंतर्गत भरी गई चीज़ें हैं। तो इन्हीं सबसे पहले जॉर्ज सिमैल ने ये बात कही है। तो सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु में किस विद्वान ने भेद किया है? वह विद्वान है जॉर्ज सिमैल। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? अभी हमने आपको बताया था इससे पहले कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को लेकर विद्वान 2 खेमों में बटे हुए हैं। एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रयोग करने का सुझाव दिया। ऑप्शन है जे एस मिल, बी है दुर्खीम, सी है स्पेंसर और डी है बीरस्टेट। देखिए, अगस्त कॉन्त ने समाजशास्त्र के सोशियोलॉजी के स्थान पर सबसे पहले सोशियोलॉजी को सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया था। बाद में इन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी के 4th खंड में 1838 में सामाजिक भौतिकी के स्थान पर सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। जे एस मिल वह विद्वान है जिसने कहा था कि सोशियोलॉजी शब्द अधिक उपयुक्त नहीं है, बल्कि इसके लिए इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। देखिए, अभी ये क्वेश्चन 2016 वाले पीजीटी में आया हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के गलत भी हो गए थे, काफ़ी लोग कंफ्यूज भी थे। इसमें ऑप्शन दिया गया ए 1938, बी 1983, सी 1838 और डी 1883। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1838 ईस्वी में ही हुई है। तो गाइस, ये थे कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन, बहुत ही इजी भी थे, लेकिन अक्सर ये हमें कंफ्यूज भी कर देते हैं। तो इस सीरीज़ में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।